इस बीच हमारे साथ आरवीएनएल के डायरेक्टर ऑपरेशंस राजेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं नंबर्स पे और विस्तार योजनाओं पर बातचीत करने के लिए। राजेंद्र सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो नंबर आए हैं उनके साथ साथ कंपनी की जो ऑर्डर बुक की स्थिति है उनका किस तरह का एक सिनेरियो है एटलीस्ट Q1 में, और एग्जीक्यूशन पार्ट मान के चले कि फर्स्ट हाफ इतना तेज नहीं रहा, सेकेंड हाफ थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। आप ऐसे देखें कि जो Q1 का ईयर टू ईयर बेसिस अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। Q1 पीरियड में हाँ कोविड वेव 2 से काफ़ी इम्पैक्ट आया था, बट कंपेयर टू वेव 1 हम थोड़े ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा, बट फिजिकल परफॉर्मेंस में हमें Q2, Q3, Q4 में कुछ मेकअप करने हैं। और अगर लास्ट 3 साल के अगर आप ट्रेंड देखेंगे Q1 का जो परफॉर्मेंस होता है उससे करीब 5 गुना परफॉर्मेंस ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर का होता है। तो लास्ट ईयर जो FY21 था उसमें पहली बार 15,000 करोड़ का टर्नओवर का आंकड़ा पार किया था। पहली बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, और उसके हिसाब से अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 19,000 करोड़ का टर्नओवर हमें दिखता है। और जहाँ तक फिजिकल परफॉर्मेंस का है तो वर्किंग सीजन में नॉर्मली आफ्टर द रेन्स अप टू मार्च 2022 वो सब सारे मेकअप हो जाएंगे। हमारे सारे वर्क फ्रंट्स पे काम चल रहे हैं और हम ये देखते हैं कि फिजिकल जितने भी टारगेट्स होंगे वो हम अचीव करेंगे। और अगर हमें कैश फ्लो ठीक रहा, जो प्रोविजंस ऑफ फंड है वो सही टाइम पे मिलता रहा, तो वी कैन अचीव अप टू 19,000 करोड़ ऑफ टर्नओवर। और जहां आपने एक ऑर्डर बुक के बारे में बात बताया, अच्छा, अभी हमने एक नया बिजनेस डेवलपमेंट सेल बनाया है अपनी कंपनी के लिए। हम पहली बार रोड सेक्टर में कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। इस Q1 पीरियड में हमें 3 वर्क ऑर्डर्स मिले हैं DPR एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए मिजोरम एंड नागालैंड में। हम मेट्रो सेक्टर्स में अब हम है सो बेसिकली डिफरेंट मेट्रो सेक्टर्स में एग्जीक्यूशन के लिए मार्केट में जा रहे हैं। एंड जो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट सेल जो नया हमने बनाया है वो फॉरेन में भी असाइनमेंट्स लेने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। और एक आरवीएनएल का एक और भी मॉडल है बिजनेस का, वो है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स का। अभी हम 8 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में काम कर रहे हैं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए करीब 70,000 करोड़ का रेवेन्यू हमने इंडियन रेलवेज के लिए हमारी कंपनी ने जनरेट किया है, जिसमें इंडियन रेलवेज का कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। एंड ये एक परफेक्ट मॉडल है आने वाले टाइम में स्ट्रक्चर्स के लिए, और आरवीएनएल इसके लिए पायोनियर है। तो हम अपना जो फ्यूचर देखते हैं वो काफी ब्राइट देखते हैं आने वाले 3 क्वार्टर्स में। अच्छा राजेश सर, जिस रोड कंसल्टेंसी आर्म की आपने बात की और जिसके थ्रू आप विदेशों में भी ऑर्डर्स के लिए बिड कर रहे हैं, इसकी कुछ और डिटेल्स दे पाएंगे आप कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके लिए आप अभी और बिड कर रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि बिजनेस मिल सकता है, और गोइंग फॉरवर्ड ये मिजोरम नागालैंड के अलावा किन सिटीज को आप टारगेट करेंगे इंडिया में? Basically, we have got 38 project implementation units at various locations. अभी बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मेक आवर प्रेजेंस फेल्ट जहाँ पे हमारे प्रेजेंस नहीं है। जैसे ये रोड सेक्टर में मिजोरम एंड नागालैंड वगैरह में हमारे अभी कोई वर्क्स नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारा वहाँ एक प्रेजेंस है। सिमिलरली जो बॉर्डर्स वगैरह हैं वहाँ पे हम चाहते हैं कि वी वांट टू इंटर एंड वी वांट टू मेक आवर प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हम अपना बनाना चाहते हैं। और जहाँ तक ये फॉरेन कंट्रीज का आप बात कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, because it is at the stage of only deliberations and discussions, and once it is basically अच्छा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। चलिए, अच्छा राजेश सर, एक चीज़ और है, ये जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं उनका अगर मैं मोटा मोटा स्प्लिट जानने की कोशिश करूं तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, गेज कन्वर्जन और ये डबलिंग ऑफ ट्रैक्स, इन तीनों का अगर रेवेन्यू स्प्लिट हो तो किस तरह से होगा? देखिए, जो हमारा अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट का बात करते हैं या ऑर्डर बुक का बात करते हैं, तो इसमें 52% हमारा न्यू लाइन का है, जिसमें जो मेजर चंक आता है वो हमारे हिली टेरेन के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कर्णप्रयाग ऋषिकेश है, जिसमें अभी हमारे सारे फ्रंट्स में काम चल रहे हैं। और इसमें करीब ये 52 to 54% का शेयर आता है। डबलिंग वगैरह में ये अप्रोक्सीमेटली 26% का है। मेट्रोज में 11% का है।
आरई के पास हमारे पास जितने सेल्फ में हमारे को काम असाइन किया गया था हमारी कंपनी को, उसमें अब सिर्फ 996 रूट किलोमीटर्स का बचा हुआ है, जो कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में हम उस ओके। आरई रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क को कंप्लीट कर देंगे। हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 1700 रूट किलोमीटर्स का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन किया, जो कि इंडियन रेलवेज के 6000 किलोमीटर्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा चंक था। हम अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ ऑल द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट करते हैं, और हमारा स्ट्रेंथ है प्रोजेक्ट डिलीवरी और उसका Okay. कमिटमेंट। हमने अभी तक 102 प्रोजेक्ट्स आरवीएनएल के बिहाफ में कंप्लीट किए हैं, और हमारा जो एसपीवी मॉडल है वो एक काफी सक्सेसफुल मॉडल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, डिटेल में ये सब चर्चा करने के लिए। और उम्मीद करते हैं जिन प्रोजेक्ट्स के लिए आप बिड कर रहे हैं वो आपको जल्दी मिलेंगे और आपसे हम दोबारा उसके ऊपर चर्चा करते हुए दिखाई पड़ेंगे।